बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये वीडियो मैथ क्लास 8 और पंजाब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी ये बुक है। तो इसी का थंबनेल पे भी इसी की पिक्चर लगी हुई है। तो इसी तरह जब भी वीडियो देखें तो वीडियो के थंबनेल पे बुक देख लिया करें कि कौन सी बुक की ये वीडियो है, क्योंकि मेरी वीडियोस जो है फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी हैं और भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उस एक्सरसाइज के मुतल्लिक चंद एक कंसेप्ट का समझना ज़रूरी है। जब वो 4-5 कंसेप्ट्स हैं, जब वो हमारे माइंड में आ जाएंगे, हमारी समझ में आ जाएंगे, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल हमारे लिए ऐसी ही होगी जैसे हम क्लास 4-5 का मैथ कर रहे होंगे। तो पहले देखते हैं कि वो कौन से कंसेप्ट हैं ऐसे कि जिनका समझना ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में क्योंकि पैरेलल लाइंस की ही बात हो रही है, तो पैरेलल लाइंस को उर्दू में मतवाजी लाइंस कहते हैं। मतवाजी, ठीक है ना। मतवाजी लाइन या पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है? ऐसी दो लाइन होती हैं जिनका आपस में फासला एक तो आपस में बराबर होता है, और ये जितना भी एंड पे ये कैरो लगे हुए हैं ना, इनको जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, ये कहीं किसी पॉइंट पे भी आपस में ना टच करती हैं ना ही आपस में मिलती हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन लाइंस को जितना मर्जी बढ़ा लें, ये एक दूसरे को कहीं पे भी आपस में मिलती नहीं है। इसकी सिंपल मिसाल, जिस तरह आप रेलवे लाइन की पटड़ी कह लें, या इस तरह ये खेतों में है, या कोई और फर्श के ऊपर लाइनें होती हैं, ये मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में आती हैं। इसके अलावा जो कंसेप्ट हैं वो ये वाले हैं। एक तो इसमें है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल वो दो एंगल होते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हों, इंटरसेक्ट कर रही हों, जैसे ये कट कर रही हैं, तो इस साइड का, ये जो अपोजिट साइड होती है ना, ये वाली, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला है, यानी ये एंगल 1 है, अगर ये एंगल 2 है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला है, और इस साइड का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला है। और इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये जो वर्टिकल एंगल होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। जितनी पैमाइश इस एंगल की होगी उतनी ही इसके अपोजिट एंगल की होगी, और जितनी पैमाइश इस एंगल की होती है उतनी ही इस एंगल की होती है। अब इसमें दूसरा एंगल आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये भी पैरेलल लाइंस के मुतल्लिक ही हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम इसमें सीखेंगे वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा दो जो होती है ना पैरेलल लाइंस, जिस तरह इसमें एक लाइन का नाम m है और दूसरी लाइन का नाम n है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। इनको एक स्ट्रेट लाइन इनको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दो स्ट्रेट लाइनों को जो लाइन कट करती है ना, उसका भी एक नाम है, उसका नाम होता है ट्रांसवर्सल। अगर आपको ये नाम याद रहता है तो भी ठीक है, नाम याद नहीं रहता तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही होती हैं, उसके ऊपर से गुजर रही होती है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसमें ये हो जाता है कि एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो उसमें इस तरह के एंगल बनते हैं, जैसे ये एंगल के नाम उन्होंने दिए। इस वाले एंगल का नाम 1, 2, 3, ये 4, 8 तक, ये 8 एंगल बन जाते हैं। इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो कि इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं। मतलब कि अगर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो दोनों एंगल लेफ्ट साइड पे हैं, अगर राइट साइड की बात कर रहे हैं तो दोनों एंगल वो राइट साइड पे होंगे, दाएं या बाएं। ठीक है। एक बात, दो कंडीशनें होती हैं। एक तो उनकी ट्रांसवर्सल से साइड एक ही साइड पे होते हैं। अगर हम 1 और 5 की बात कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब 1 भी जिस साइड पे है 5 भी उसी साइड पे ही है। जैसे ये देखिए 1 और 5 ये दोनों हमारे इस ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे है। अगर 2 और 6 है तो 2 और 6 दोनों राइट साइड पे हैं। एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, और दूसरी इसमें ये है, यहाँ पे गया, और इनकी पोजीशन सेम होगी। ठीक है ना, सेम साइड एंड सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर एक एंगल, जैसे एंगल 1 है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो दूसरे वाला जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी दूसरी लाइन के ऊपर ही होगा। ठीक है। अगर यानी ये इसका मतलब पोजीशन, अगर एक एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर ही होगा। तो अगर एक लेफ्ट पे है तो दूसरा भी लेफ्ट पे होगा। इसी तरह अगर एक एंगल, जैसे ये 4 और 8 की बात करें, 4 और 8, इसमें पहली कंडीशन है कि सेम साइड हो। इस वाली जो
जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड हो, तो ये दोनों लेफ्ट साइड पे हैं और पोजीशन भी सेम है, यानी ये पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा जो एंगल है 8 वो भी दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे होगा। ठीक है, ये सारों के लिए यही है। इस तरह तीसरा जो इसमें कंसेप्ट है वो है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादिल, इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले, ये एंगल अंदर होते हैं और किसके अंदर होते हैं, पैरेलल लाइन के अंदर अंदर होते हैं, और ये अपोजिट साइड होती है, इसकी ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड होती है, और ये पैरेलल लाइन के अंदर की साइड पे होते हैं। जिस तरह इसमें उन्होंने एंगल बी और एंगल एफ, एंगल बी देखें, ये एंगल बी अगर लेफ़्ट साइड पे है तो जो इसका अल्टरनेट एंगल होगा ये अगर लेफ्ट पे है तो दूसरा राइट पे होगा और दूसरी पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ होगा। ठीक है ना, ये तो बात होगी ना कि ये इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर कहते हैं उनके अंदर अंदर, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर अंदर होते हैं। अगर एक एंगल लेफ्ट पे है तो दूसरा राइट पे है। ठीक है ना, इस तरह सी और जी है, सी देखें कि इसकी राइट साइड पे है और जी इसके लेफ्ट साइड पे है, और ये ऊपर वाली पैरेलल के साथ है तो दूसरा नीचे वाली पैरेलल जो लाइन है इसके साथ होता है। इंटीरियर एंगल का तो कंसेप्ट पहले भी यहाँ पे आ गया। इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो जो भी हमने प्रॉपर्टियाँ सीखी हैं, कुछ इसके जो लॉ हैं, कानून हैं जो सीखे हैं, उसके मुताबिक उनको ज़हन में रखते हुए फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, ये जो एल की तरह की जो एक सिंबल सा दिया हुआ ना, एक अलामत दी होती है, इसका मतलब होता है एंगल, जाविया, कि एंगल पी क्यू आर मालूम करना है। एंगल पी क्यू आर कौन सा है, पी से क्यू की तरफ जाएं फिर आर की तरफ जाएं, पी क्यू आर, बल्कि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना वो वाला एंगल हमने मालूम करना है। ये तो ये मालूम करना है। तो इसमें ये दो जिनके ऊपर एरो लगे हुए हैं, जो दरमियान में, ये दरमियान में एरो होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये लाइन इन पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो इसका ये एक रूल है कि दो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट कर रही होती है उसका नाम होता है ट्रांसवर्सल। अभी हमने सीखा ही है, अगर नाम नहीं भी याद तो फिर भी कोई बात नहीं। जो लाइन उनको कट कर रही होती है ना, उनके पैरेलल लाइन को जो लाइन कट कर रही होती है तो उसके अंदर वाले दोनों एंगल उनको प्लस करें तो उनका सम होता है 180 डिग्री। ये एक रूल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल साइड या पैरेलल लाइंस। तो इसमें हमने लिख लिया एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल, और दूसरे का नाम हमने सिर्फ एंगल आर ही कह दिया है। ठीक है ना, इसका नाम पूरा इसलिए हमने लिखा कि ये बुक नहीं है, ये बुक वालों ने ये पूरा 3 लेटर्स में नाम लिखा था, हमने भी 3 में लिख दिया, वरना एंगल क्यू भी कह देते तो फिर भी काफ़ी था इस क्वेश्चन के लिए। तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है ये इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जो दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये किस रूल के मुताबिक होता है, यहाँ पे इसका रूल सामने लिखना होता है, जो लॉ होता है ना, कानून होता है, उसके मुताबिक लिखना होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का ना शॉर्ट स्पेलिंग में ऐसे आप लिख लें, इंटीरियर एंगल्स का ना एंगल का साइन डाल के ऐसे करके साथ एस डाल दें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ये रूल है जिसके मुताबिक हमने इसको 180 के इक्वल लिखा है। अब यहाँ पे एंगल आर क्या है, ये एंगल तो हमने मालूम करना है ना, ये वाला एंगल तो हमने मालूम करना है। जिस एंगल का साइन ये बॉक्स की शेप में दिया होता है ना, बॉक्स डब्बा सा बना होता है, ये होता है 90 डिग्री को शो कर रहा होता है। तो जिन्होंने बताया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, तो इसकी जगह पे हम 90 डिग्री लिख देंगे, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, सिर्फ इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। हमें पता है कि जो एंगल इस शेप में बना होता है ना बॉक्स की शक्ल में, वो 90 डिग्री होता है। एंगल पी क्यू आर प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो डिग्री का साइन हर स्टेप में चाहे ना लिखें, इकट्ठा ही बाद में लिख लेंगे। तो बाकी एज इट इज सिर्फ आर की जगह पे 90 डिग्री लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ये रह जाएगा इधर ही, और दूसरी वैल्यू इक्वल के दूसरे पार शिफ्ट हो जाएंगी, दूसरी पार चली जाएंगी। एंगल पी क्यू आर ये जो प्लस 90 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 90 उस तरफ जाके माइनस का 90 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 180 में से 90 माइनस करें तो बाकी 90
डिग्री ही बचता है, एंगल पी क्यू आर। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एंगल का हमने जो इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, एक तो अल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं। अल्टरनेट एंगल ऐसे अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट अल्टरनेट एंगल्स, और इसी तरह अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक हमने एंगल पढ़े हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग ये होते हैं कि वो सेम साइड होती है, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड होती है और सेम पोजीशन होती है, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इसी तरह एक हमने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, अपोजिट साइड होती है और पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इस एंगल का इस एंगल के साथ डायरेक्ट कोई तल्लक नहीं है। तो लेकिन ये वाली जो वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम या तो ये वाली वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू, तो या फिर ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल एंगल भी कर सकते हैं कि इसका वर्टिकल जो अपोजिट एंगल है वो ये वाला है। ये 115 है तो ये वाला भी 115 है। अगर इसको 115 कर देंगे तो इसी लॉ के मुताबिक, जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन किया, फिर उसी के मुताबिक दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका कई मेथड होते हैं एक क्वेश्चन को करने के। तो मेरे ख्याल में पहले हम कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं कोई एंगल ए का नाम दे देते हैं ए। इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू 115 डिग्री। तो ये ए को हमने 115 डिग्री के इक्वल किस रूल के मुताबिक लिखा है? इसका रूल है बेटा जो हमने अभी सीखा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये सेम साइड है, इस लाइन की सेम ही साइड है ना, दोनों लेफ्ट लेफ्ट पे हैं और सेम पोजीशन है, यानी ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग के सी और डबल आर ही लिख दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस एंगल का साइन डाल के आगे एस का मतलब होता है ये एक से ज्यादा एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस रूल के मुताबिक हमने इसको इसके बराबर लिखा है। तो अब हमें इस एंगल का ही पता चल गया कि ये वाला एंगल भी हमारा 115 है। ए एंगल कितना है? ए एंगल जो है ना 115 के इक्वल है, ये वाला एंगल 115। तो जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ऐसे ना ये हम प्रोट्रैक्टर के ऊपर भी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एंगल ए प्लस, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम उन्होंने रखा हुआ है x+5। इस एंगल को, इस यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये सारे एंगल्स को प्लस करने से इक्वल टू आ जाता है 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री की इक्वल आता है ये हम अपने पास से नहीं बता रहे, इसमें रूल 2-3 इसके रूल्स हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन रूल भी कहते हैं, एक इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ये सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें जो बेहतर होता है ना वो होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बस इतना यही लिखना काफ़ी है। तो अब एंगल ए की जगह पे हम एंगल ए की वैल्यू लिख देंगे। एंगल ए है 115, ठीक है, प्लस x+5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x रह जाएगा इधर ही, बाकी सारी वैल्यू इक्वल के उस तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जो वैल्यू इस तरफ प्लस की होती हैं वो उस तरफ जाके माइनस हो जाती हैं, जो माइनस होती हैं वो उस तरफ जाके प्लस हो जाती हैं। तो +5 उधर जाएगा तो -5, और प्लस 115 जिसके शुरू में कोई साइन नहीं होता, प्लस होता ना, पॉजिटिव कहते हैं, तो उस तरफ जाके भी वो माइनस का हो जाएगा। या हम इन दोनों को पहले इधर ही प्लस करके उधर जाके माइनस कर देते इकट्ठा, फिर भी ठीक था। तो 180 में से 5 माइनस किए 175, और 175 में से 115 माइनस कर लो। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 60 डिग्री। इस तरह हमने x की वैल्यू ही मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये दो पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन हम इसको क्यों कह रहे हैं? जब दोनों लाइनों के दरमियान में देखो ना ये एरो बना हुआ है, इसके भी एरो है, एक तीर बना हुआ ना, इसके भी तीर है, दोनों के तीर होता है, तो मतलब होता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों आपस में मतवाजी हैं। तो ये इनको जो लाइन कट कर रही है ना, ये ट्रांसवर्सल इसका नाम है।
तो इसमें एंगल 3 का नाम दिया, इन्होंने मुख्तलिफ एंगलों का नाम दिया ना। एंगल 3 उन्होंने कहा 68 डिग्री है, और जो एंगल 8 है वो उसकी वैल्यू ये वाली है। एंगल 3 और एंगल 8 की वैल्यू दी हुई है, हमने सिर्फ एक्स की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। और फिर ये कह रहा है शो योर स्टेप्स। तो आप इसकी एक्स की वैल्यू किस तरह मालूम कर रहे हैं? जितने आप स्टेप्स करते हैं ना, तो वो आपने वो शो करने हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट एक्स का आंसर नहीं आपने लिख देना, बल्कि वो सारे स्टेप्स को शो भी करना है कि आप क्या, आपने कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हुए एक्स की वैल्यू मालूम की है। मैंने उसी डायग्राम को एक रफ सा पेज के ऊपर बनाया है, और इसमें एंगल 3 की वैल्यू दी हुई थी और एंगल 8 की वैल्यू दी हुई है जो बुक के ऊपर है, और एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है, यानी इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब इस जो एंगल 8 है या एंगल 3 है, इनका आपस में डायरेक्ट तल्लक नहीं है, लेकिन जो हमें, अगर हम इसको ऐसे करके सीधा कर लें, अगर आपको समझ ज़्यादा अच्छी आ जाए, तो जो पैरेलल लाइन होती है उनको जो लाइन कट कर रही होती है, इसका जो एंगल 3 है ये भी लेफ्ट साइड पे है, और ये जो एंगल 7 है ये भी लेफ्ट साइड पे है। ये इसकी पोजीशन भी इस पैरेलल के ऊपर है, तो 7 की पोजीशन भी पैरेलल के ऊपर है। इसका मतलब हुआ कि एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये भी 68 डिग्री है। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं ताकि ये स्टेप भी हमने शो करने हैं। एंगल 7 जो है ये इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 3 कितना है 68 डिग्री। ये हमने एंगल 7 को एंगल 3 के इक्वल क्यों लिखा है? इसका हमने यहाँ पे रेफरेंस लिखना है। जो रूल हमने यूज़ किया है वो है कॉरस्पॉन्डिंग, CORR लिख दें आगे फुल स्टॉप, आगे एंगल्स, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये इसके इक्वल हैं। अब इस एंगल का एंगल 7 और एंगल 8 अगर आप पेज सीधा करके देख लें तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी समझ आ रही होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो रेड कलर की लाइन मैंने शो किया ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल को सम करें ना, उनको प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 7 और एंगल 8 को क्यों हमने 180 डिग्री के इक्वल लिखा है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का रूल है, जो इसका स्ट्रेट लाइन ही लिखना काफ़ी है। स्ट्रेट लाइन, कुछ ज़्यादा भी हो तो ऐसे भी लिख सकता है, सम ऑफ या 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हैं, या सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही लिखना काफ़ी है, स्ट्रेट लाइन। अब एंगल 7 की जगह पे हम एंगल 7 की वैल्यू पुट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और एंगल 8 की जगह पे एंगल 8 की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो एंगल 7 है वो कितना है 68 डिग्री प्लस, और एंगल 8 की वैल्यू क्या है? एंगल 8 की वैल्यू ये है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वल का इक्वल आ गया, 180 डिग्री का 180 डिग्री आ गया। अब जो क्वेश्चन का रूल है उस रूल के मुताबिक जो वैल्यू हमने मालूम करनी है सिर्फ वही इधर बचेंगी, बाकी सारी वैल्यू इक्वल के उस पार चली जाएंगी। जो इसका रूल है कि जो वैल्यू इधर प्लस की होती है उधर जाके माइनस की हो जाएगी। अब देखिए 2x इधर ही रह गया। अब चाहे तो 68 में प्लस 4 इधर ही कर लें, तो 68 में 4 प्लस करें तो ये 72 हो जाता है। तो चाहे आप उधर जाके माइनस कर लें, ये जैसे मर्जी आप कर लें, दोनों तरह से ठीक है। इस तरह प्लस का 68 है, उधर जाके माइनस का हो गया, और ये प्लस 4 है, उधर जाके माइनस का 4 हो गया 2x। अब 180 में से 68 को माइनस करें, एक आंसर आ जाएगा, उसमें से फिर हमने 4 माइनस कर देने हैं। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x के साथ 2 क्या हो रहा है? हमने अलजबरे में सीखा हुआ है कि जो वैल्यू बिल्कुल वेरिएबल के साथ अटैच होती है ना, वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, वो जब दूसरी तरफ जाएगी तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी। ये 108 डिवाइड बाय 2। तो अब इसको जब 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। इसमें मेजरमेंट एंगल 1 की उन्होंने मेजरमेंट दी हुई है, यानी उसकी पैमाइश दी हुई है कि एंगल 1 कितने डिग्री का है। एंगल 1 है 108
5 डिग्री का है। फाइंड एंगल 4, 5 एंड 8। 4 किधर है जी, ये वाला 4 फाइंड करना है, एंगल 5 फाइंड करना है, और एंगल 8 कौन सा है, ये वाला। ये क्वेश्चन उस एंगल से बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ज़ुबानी वाला ही है। जब दो एंगल इस तरह से आपस में क्रॉस हो रहे होते हैं, इसके बारे में हमने सीखा ना, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होता है, इसका नाम वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, कुछ भी समझ ना आए तो अपोजिट एंगल यार वो है। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 105 है तो ये वाला एंगल भी 105 है, तो एंगल 4 हमें इस तरह डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो डायग्राम मैंने वहीं से देख ली और मैंने ये लिख दिया कि जो एंगल 1 है ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल 4 के, ये वाला एंगल 4 के इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है उन्होंने बताया, इन्होंने यहाँ पूछा भी है इंडिकेट विच प्रॉपर्टी इज यूज। प्रॉपर्टी मीन इसके जो रूल हैं, इसके जो लॉ हैं, इसके जो कानून हैं, ऐसे 3 डॉट लगा के ना सामने लिख देते हैं। इनको क्या बोले, अभी हमने लॉ क्या इसका सीखा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल का VER ऐसे लिखे, वर्टिकल, अपोजिट का लिख दें OPP, अपोजिट एंगल्स का ये साइन है, ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप पूरे स्पेलिंग बच्चों को ज़्यादा याद हो जाते हैं, उन्होंने टाइम उनके पास होता है, हमने तो वीडियो का भी हिसाब रखना होता है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसकी प्रॉपर्टी यूज हुई है, जिसके मुताबिक हमने इसको इसके इक्वल लिखा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने मालूम करना है एंगल 5। एंगल 5 उन्होंने कहा है कि एंगल 5 मालूम करो। तो जो एंगल 1 है ना, ये एंगल 5 के भी इक्वल है। उसके इक्वल क्यों है, क्योंकि देखो ना, ये पैरेलल साइड के, ये जो ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल साइड के दोनों राइट साइड, पैरेलल कह दिया, इसके ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड पे हैं और इन दोनों की पोजीशन भी सेम है। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आप इसको ऐसे करके, मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, ये दोनों पैरेलल है, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो पैरेलल लाइन को कट कर रही होती है। अब एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों इस लाइन के एक तरफ ही हैं, यानी दोनों राइट साइड पे ही हैं, दाएं साइड पे हैं, और दोनों की पोजीशन भी सेम है, यानी ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टियां हो ना, दोनों खसूसियात किसी भी एंगल में हों दोनों में, तो वो एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इनको देखते हुए हमने इनको फिर लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, और ये एंगल 5 105 डिग्री है। क्यों, क्योंकि एंगल 1 105 है, तो एंगल 5 भी फिर 105 ही होगा। ये इसके इक्वल क्यों हुआ, ये कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है, कौन से लॉ हमने इस पर अप्लाई किया, ये अप्लाई किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का लॉ इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। अब नेक्स्ट एंगल 8 उन्होंने कहा था मालूम करो। एंगल 5 के बाद एंगल 8, ये 5 और 8 का देखिए आपस में एक तल्लक है। कौन सा तल्लक है, जो अभी हमने एंगल 1 और 4 का देखा था, वही 5 और 8 का एंगल है, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 5 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 8 के, और अगर 5 108 है, 105 है, जो एंगल 5 है इसकी अगर वैल्यू 105 है, तो एंगल 8 की वैल्यू भी 105 डिग्री है। तो ये एंगल 5 को एंगल 8 के इक्वल क्यों लिखा है हमने लिखा है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इनको हमने इक्वल लिखा है। ये प्रॉपर्टीज है जो उन्होंने कहा था कि इंडिकेट करनी है, यानी कि बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, और ये हमने इनके आंसर बता दिए। ये तीनों आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, और ये मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चन 5 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, ये ऊपर वाले सारे क्वेश्चनों से ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा रौला नहीं है। इसमें भी है एंगल, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाला एंगल की वैल्यू ये है 11x - 2, और इस एंगल की वैल्यू 75 डिग्री है। तो अब हमें पता है कि जैसे देखो ये पैरेलल लाइन है, ये इनको एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस लाइन के क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों एंगल एक ही साइड पे हैं,
दोनों लेफ्ट साइड पे हैं और दोनों की पोजीशन भी सेम है, यानी ये इसके पैरेलल के ऊपर है और ये दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो ये कौन से एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिख लेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये सारे एंगल जो हमने पीछे पढ़े थे ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल या दूसरा था अल्टरनेट एंगल, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। जो एंगल आपस में अल्टरनेट होते हैं ना दो, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग दो आपस में होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, और इसी तरह जो अल्टरनेट वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये बेटा मैंने वहां से देख के ये इसके इक्वल लिख दिया। ये इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंड पे प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे लिखनी है, चाहे टूटी फूटी भी लिखना, लिखने की जरूरत, ताकि पता चले उनको कि इसको कुछ पता है, ऐसे तुक्के नहीं लगाए हुए। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रूल है कि पहले प्लस माइनस की वैल्यू जो अगर है तो उनको हम वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये -2 है तो उस तरफ जाके ये +2 हो जाएगा, ऐसी है। अब पहले इनको प्लस कर लें। 11x 75 में 2 प्लस किया तो 75 में 2 प्लस किया तो 77। अब जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है वो इसके साथ क्या हो रही है? 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू अटैच होती है ना वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो हमने सिर्फ x को बचाना है इधर, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है। अब 77 ये 11 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 11 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जाके 11 डिवाइड हो गया। तो अब 77 को जब 11 से हम डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 डिग्री। इसके ऊपर डिग्री का साइन लगा देना है। ये छोटा सा सर्कल होता है जो डिग्री का साइन होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट है, जो 5वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें देखें कि एक एंगल ये दिया हुआ है, दूसरा एंगल इस ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें साइड भी दूसरी है और इसमें पोजीशन भी बदली हुई है। इसमें पैरेलल के ऊपर है, दूसरी पैरेलल के नीचे है। तो ऐसे एंगल्स का क्या नाम होता है? ऐसे एंगल का नाम होता है अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस सारी वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे इस वैल्यू के। तो ये मैंने यहाँ से वैल्यू देख के ये वाली वैल्यू, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसके इक्वल लिख दिया। ये क्यों इसके इक्वल लिखा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हमने लिख दी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा आप इसके पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है। x रह जाएगा इधर ही, तो 139 पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना, 139। अब देखिए दोनों के डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। 139 में से 132 माइनस किया 7, और आंसर के साथ साइन हमेशा जो बड़ा नंबर है उसके वाला आता है। तो 7 डिग्री इसका आंसर आ गया, माइनस का 7 डिग्री इसका आंसर आ गया x का। तो बेटा इस क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। दोनों के नाम मैंने इसलिए दे दिए कि दोनों में सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी इनमें सेम ही है। दोनों देखो, दोनों ट्रांसवर्सल की दोनों की एक ही साइड है। ये भी दोनों राइट साइड पे हैं, ये वाले दोनों भी राइट साइड पे हैं, और ये भी दोनों पैरेलल के ऊपर हैं, ये भी दोनों पैरेलल के ऊपर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं ना, वो आपस में इक्वल भी होते हैं। x + 75 डिग्री इक्वल टू 110, यानी कि ये वाला एंगल, इसकी जो भी वैल्यू है ना, ये इक्वल टू इसकी है। यहाँ पे एंड पे प्रॉपर्टी लिख भी दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो 75 इस तरफ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो 110 में से 75 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। इसी तरह अब हम इनको कर लेते हैं। इसमें भी देखें कि ये दोनों में, जैसा कि मैंने बताया अभी समझा भी दिया है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू है x + 15, ये इक्वल है इस वाले एंगल के 60 डिग्री। तो इसके इक्वल क्यों है? यहाँ पे प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे लिखनी है। अपने दिमाग में नहीं सोच के बैठ जाना कि ये वो फलां एंगल इक्वल है, तो उनको बताना भी होता है। पेपर में हमने खुद थोड़ा बताना, वहाँ पे तो पेपर में जो लिखा होगा पेपर ने बोल के बताना होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं,
ठीक है ना, पेपर में ऐसे लिखा होगा तो पेपर बोल के बताएगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो +15 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा -15। तो 60 में से 15 को माइनस किया तो बाकी आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये बेटा x की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी आ चुकी है।